नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल मास्टरिंग एफएनओ में। हम लोग सेंसेक्स का आज एक्सपायरी है, इस एक्सपायरी पे कुछ ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे जहां पे हमारा रिस्क जो है वो छोटा हो और रिवॉर्ड का अपॉर्चुनिटी जो है वो बड़ा हो, इसको हम देखेंगे। इस साइड में जो अगर आप देखेंगे ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, इस साइड में सेंसेक्स का अपना स्पॉट का चार्ट है, यहाँ पे 5 मिनट का है, ताकि मैं एक बड़े टाइम फ्रेम पे भी देख सकूं क्या चल रहा है, छोटे टाइम फ्रेम पे भी क्या हो रहा है वो देख सकूं। डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे कि जो मार्केट ओपन हुआ था वो 77,391 पे ओपन हुआ था, जो कि 77,395 पे डेली टाइम फ्रेम पे रेसिस्टेंस था, जिसका पिवट पॉइंट के हिसाब से। तो यहाँ पे ऑब्वियसली इस जगह पे ओपन हुआ है, तो हमको थोड़ा सा वेट करना जरूरी था कि मार्केट में कैसा बिहेव कर रहा है। मैंने इस साइड में आपको ऑप्शन का चार्ट लगा के रखा है कि ऑप्शन के प्रीमियम कैसे बिहेव कर रहे हैं वो देखने के लिए। यहाँ देखिए 77,200 का जो है वो यहाँ पे मैंने लगाया है, जो कि इन द मनी पे है। और इस साइड में 77,500 का पुट रखा हूँ, जो कि वो अगेन वो भी इन द मनी में है। तो इन द मनी में हमको देखना है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करना है कि आज एक्सपायरी है, आउट ऑफ द मनी पे आप अभी जाएंगे तो ऑब्वियसली आपको लॉस होने का संभावना ज़्यादा बन जाएगा, क्योंकि एक्सपायरी के दिन पे थीटा डीके बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। तो हमको ऐसे अपॉर्चुनिटी को ढूंढना है जहाँ पे हम एक बेटर ट्रेड इनिशिएट कर सके, जहाँ हमारा स्टॉप लॉस जो है वो छोटा से छोटा हम रख सके एंड हमको प्रॉफिट ज़्यादा आ सके। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट है कि सेंसेक्स है, इसमें क्वांटिटी जो है वो मैनेज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कितना वाइल्ड मूव करता है। यहाँ पे क्या है कि वो एक ही कैंडल जो है वो 200 पॉइंट भी मूव हो जाता है, 100 पॉइंट 200 पॉइंट इसके लिए कुछ भी नहीं है। और क्या रहेगा कि ऐसे में अगर आपकी लॉट साइज मेंटेन नहीं रहती है तो लॉस हो सकता है। तो इसलिए अपना साइकोलॉजी को पूरा मेंटेन रखना है एंड उसके हिसाब से चलना है। अभी 15 मिनट पे जो जो यहाँ पे कैंडल दिख के आ रहा है, अभी क्लोज हुआ नहीं है, ये तो ऑब्वियसली 9:30 पे क्लोज होगा। बट ये जो 15 मिनट पे जो कैंडल बन रहा है अभी तक, जो सिग्नल दिख के आ रहा है, वो हमको दिख के आ रहा है कि यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी अपसाइड के लिए रहेगी। और इस जगह पे देखेंगे ये भी इसके जो 5 मिनट का जो जो कैंडल बना हुआ है, इसके ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। तो ये एक राइट अपॉर्चुनिटी रहेगी कि हमको यहाँ पे एक एंट्री जो है वो बन सकती है, ठीक है। और यहाँ पे ऑप्शन का प्रीमियम जो है ऑब्वियसली गल रहा है। तो हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा स्टॉप लॉस हमारा बड़ा है, नो डाउट। अब थोड़ा सा एक रेड लाइन यहाँ पे नीचे की तरफ में आए और ये वीवैप के पास में अगर प्राइस मिलता है तो काफ़ी अच्छा हमको एक अपॉर्चुनिटी रहेगा एंट्री करने के लिए। तो देखते हैं, अगर इसको तोड़ के निकल रहा है तो एक मोमेंटम में निकल जाता है। बट अभी ठीक है, अगर ट्रेड मिस हो गया तो हमको कोई जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप शांति से बैठना है जहाँ पे, क्योंकि अभी यहाँ पे लेने से हमारे स्टॉप लॉस बड़ा बन रहा है। तो स्टॉप लॉस बड़ा बन रहा है तो ऐसे जगह पे अगर हम लेते हैं तो हमारा रिस्क जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो दैट वोंट बी अ वाइज डिसीजन। तो थोड़ा वेट करते हैं, मार्केट है, ऊपर नीचे होना ही है, आगे पीछे करेगा ही ये, ऊपर भी जाएगा नीचे भी आएगा। प्रीमियम है वो, एक्सपायरी के दिन है तो जो प्रीमियम अभी शूट करता हुआ दिख रहा है वो प्रीमियम नीचे भी आएगा। तो हमको पैनिक नहीं करते हुए जस्ट वी हैव टू वेट एंड वॉच। वी हैव टू फाइंड द राइट अपॉर्चुनिटी वेयर इन वी कैन मेक आवर पोजिशंस, जहाँ पे हमारा प्रॉफिट होने की संभावना ज़्यादा हो। एनीवेज 9:25 हो गया, जो कि 5 मिनट का कैंडल जो था वो भी यहाँ पे हो चुका है। और अब यहाँ पे अगला जो 5 मिनट का है, तो हम लेट्स वेट फॉर सम टाइम, थोड़ा समय वेट कर लेते हैं एंड देन सी व्हाट हैपेंस, ठीक है। वी आर गोइंग टू टेक द ट्रेड ओनली वेयर आवर स्टॉप लॉस इज गोइंग टू बी वेरी स्मॉल और हमारा प्रॉफिट का वहाँ पे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा रहेगा, हम उसी को रिस्क मैनेज करते हुए करेंगे। अभी आप देख सकते हैं ये जो बन रहा है वो ऑब्वियसली काफ़ी अच्छा कैंडल बन रहा है। ये जो हाई है, इस हाई को, ये जो लास्ट हाई यहाँ पे दिख के आ रहा है 15 मिनट के हिसाब से, इस जगह पे अपना ये जो है इसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है। ये जो हाई है, इस हाई के पास में मार्केट जो है वो पहुंच चुका है। तो हम लोग को ये चीज़ को ध्यान रखना है एंड देन उसके हिसाब से हमको ट्रेड प्लान आउट करना रहेगा, ठीक है। सो राइट नाउ द सिचुएशन इज, यहाँ पे अभी चल रहा है ये रेजिस्टेंस के ऊपर, अगर क्लोज होता है वेल एंड गुड, देखते हैं। हालांकि ये कैंडल को अगर आप इस पर्टिकुलर जो कैंडल था इसको पूरा कवर कर लिया है तो डेफिनेटली ये है, ठीक है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस एंड देन वी विल इनिशिएट द ट्रेड। नो नीड टू पैनिक, नो नीड टू गेट इनटू फोमो। फोमो में आएंगे तो ऑब्वियसली आपको नुकसान हो सकता है। फोमो में आने की कोई जरूरत नहीं है, मार्केट है, ऑब्वियसली चलता रहेगा। ये 77,200, अब 77,450 के आसपास में चल रहा है। व्हाट वी कैन डू इज नाउ वी कैन मूव ऑन टू एटीएम। चलिए अब मैं आईटीएम की जगह पर मैं एटीएम पे चलता हूँ, एट द मनी पे 77,500 के इस पे मैं ट्रेड इनिशिएट करने के लिए सोचूंगा, ताकि थोड़ा सा हमको एक
फेवरेबल प्रीमियम मिल सके हमें उसको देखने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो वो आई थिंक बेटर रहेगा, क्योंकि अभी 430 ये 500 तो राउंड फिगर है, तो इसलिए जैसे यहाँ 77,500 का पुट लगाया गया, वैसे ही 77,500 का कॉल को यहाँ पे मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि कहाँ पे मार्केट में अपने को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन जाएगी उसके हिसाब से। हालांकि ये देखेंगे ये आउट ऑफ द मनी में ही है अभी, कंडीशन के हम ट्रेड नहीं इनिशिएट करेंगे, ट्रेड मिस हो जाएगा चलेगा, लेकिन गलत ट्रेड लेना जो है वो हमको नुकसान कर सकता है। हमें बस इसी चीज को, गलत ट्रेड को अवॉइड करना है एंड सही ट्रेड को पकड़ना है, बस उतना ही हमको हमारे हाथ में है, ठीक है। सो रिजेक्शन यहाँ पे लेते हुए दिख रहा है, 15 मिनट पे कैंडल अभी भी स्ट्रांग है, 5 मिनट पे यहाँ पे देखते हैं ये शूटिंग स्टार बना रहा है क्या। अगर ये शूटिंग स्टार बनाता है इस जगह पे 5 मिनट पे और नेक्स्ट कैंडल इसके नीचे आता है, तो वी विल अंडरस्टैंड कि यहाँ पे ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे भी क्या है, कभी 1 मिनट का समय बचा हुआ है, सो लेट्स वेट फॉर 1 मिनट। 1 मिनट में कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, बट हम लोग ऑब्वियसली थोड़ा सा वेट करेंगे तो ज़्यादा बेटर हो सकता है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। 15 मिनट का टाइम फ्रेम तो यहाँ पे अच्छा दिख के आ रहा है वैसे। लेट्स सी व्हाट हैपेंस, हम लोग उसके हिसाब से प्लान आउट करने की कोशिश करेंगे। ओके, ऑलराइट। सो आप देख सकते हैं कि 77,500 का जो कॉल है वो इस जगह पे 122 के आसपास आ चुका है, और ये जो पुट है ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पिवट पॉइंट का जो सपोर्ट था यहाँ पे आ चुका है, बट इसके अंदर वो स्ट्रेंथ अभी दिख के नहीं आ रही है। तो व्हाट वी कैन डू इज, यहाँ पे 15 मिनट पे आप देखेंगे कि 15 मिनट का जो जो बन रहा है वो अच्छा बन रहा है, ये इसके टॉप पे ही बन रहा है। ये शूटिंग स्टार तो नहीं है, लेकिन ठीक है, अभी 15 सेकंड बचा हुआ है कैंडल क्लोज होने में, सो लेट्स वेट फॉर द कैंडल टू क्लोज, ठीक है, एंड देन वी विल इनिशिएट द ट्रेड। ठीक है, 9:30, चलिए नया कैंडल बन गया और इसके ऊपर में बन रहा है। व्हाट नाउ वी नीड टू डू इज कि अब हम एक काम करेंगे कि देखिए ये प्राइस जो है पहले से ही वीवैप के नीचे चल रही है, ठीक है, यहाँ पे इसको नीचे आने की संभावना ज़्यादा है। हम ये प्राइस हमको सही मिल रहा है 125 के आसपास में है, हम इसको यहाँ पे कॉल साइड में ट्रेड को इनिशिएट करेंगे इंस्टेड ऑफ पुट साइड, ठीक है। कॉल साइड में ट्रेड को इनिशिएट करेंगे। यहाँ पे नीचे कम प्राइस 110 113 आया, वीवैप पे आ रहा है, ठीक है, वीवैप का प्राइस जो है बहुत अच्छा प्राइस है। यहाँ पे लेट्स मेक एन एंट्री, यहाँ पे हम एक एंट्री बनाएंगे कॉल पे 110 के रेंज पे हम एक एंट्री बनाएंगे कॉल के लिए, ठीक है। हमारा जो स्टॉप लॉस रहने वाला है वो ऑब्वियसली यहाँ पे 110 पे एंट्री के आसपास हमारा बना हुआ है। स्टॉप लॉस जो है हमारा 85 का 82 सेंसेक्स है तो थोड़ा रखना पड़ता है अपने को। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं कि 110 पे बना है हमारा स्टॉप लॉस जो है, वो हम 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस सेंसेक्स में रखते हैं। ये जगह पे मार्केट आना नहीं चाहिए, ठीक है। और हम हमारा जो टारगेट रहने वाला है, पहला टारगेट जो है वो ये लेवल का रहने वाला है 158 166 का, 166 का टारगेट रहने वाला है, ठीक है। अभी कॉस्ट पे मूव हो रहा है, सो लेट्स वेट। यहाँ पे अभी वो भले दिख के आ रहा है कि यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए, बट जो मार्केट की सिचुएशन है आई डाउट कि ये सस्टेन करने वाला है। यहाँ पे सस्टेन नहीं होके यहाँ पे जब बहुत ज्यादा चांसेस दिख के आ रहा है कि ये वापस से नीचे गिर जाएगा। ये अभी कॉस्ट पे मूव कर रहा है। हमारा स्टॉप लॉस जो है वो 90 पे हमने रखा हुआ है, 110 के आसपास की हमारी एंट्री है, और हमारा टारगेट जो है 166 के आसपास में रहने वाला है। 15 मिनट पे देखेंगे इस जगह पे कैंडल लो हुआ है, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का भी दिख के आ रहा है कि यहाँ से एक नीचे से 5 मिनट पे ट्रेंड लाइन भी बना रहा है। लेट्स सी, अगर हम गलत रहेंगे हम स्टॉप लॉस लेके निकल जाएंगे। दोस्तों देख सकते हैं कि मार्केट जो है ऑब्वियसली हमारे स्टॉप लॉस को तो लिया नहीं। स्टॉप लॉस जो है ये मैक्सिमम जो है वो 98 तक नीचे आया था, 97.77 98 तक नीचे आया था, बट हमारे स्टॉप लॉस को नहीं लिया। और ये मार्केट जो है यहाँ पे अगर पुट का प्रीमियम देखेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे टाइम पास किया है, जो कि एक्सपेक्टेशन था कि यहाँ पे ऊपर नहीं जाएगा, वो ऑब्वियसली मेरे को दिख रहा है क्योंकि ये स्टीप डाउनफॉल हुआ था 9 EMA का। पुट का प्रीमियम जो है वो सपोर्ट के पास में आया हुआ है। इस सपोर्ट को जैसे ही तोड़ता है, एक बार देखिए यहाँ तोड़ने की कोशिश किया, अगर एक बार तोड़ देता है इसको अच्छे से, तो इस कॉल के प्रीमियम में एक अच्छी खासी हमको मूवमेंट दिखेगी, जो कि आप यहाँ पे देखेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ऑब्वियसली आप देख रहे हैं कि मार्केट यहाँ पे रुका हुआ है, वही कारण है कि प्रीमियम जो है उस लेवल पे मूव नहीं किए हैं। बट ठीक है, हमने जो प्राइस पे लिया है वो काफ़ी सस्ते प्राइस पे लिया हुआ है,
और जैसे ही इस पर्टिकुलर जोन के ऊपर निकलता है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे लास्ट टाइम यहाँ पे सेलिंग का था उसी जोन पे, इसके ऊपर जैसे ही मार्केट निकलेगा एक सडन स्पाइक जो है हमको दिख के आएगा हम लोग के प्रीमियम के अंदर में, ठीक है। तो एनीवेज हमारा स्टॉप लॉस जो है सेंसेक्स में 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस तो कोई सेंस बनता नहीं है, मतलब बहुत ही कम है। बट हम सोचिए कि हम उतने 20 पॉइंट के स्टॉप लॉस पे सेंसेक्स के ऊपर में काम कर रहे हैं, ठीक है। और ऑलरेडी कहा जाएगा तो अभी 110 पे लिया गया है, 132 चल रहा है, तो 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 20 पॉइंट का हमको प्रॉफिट भी मिल रहा है, यानी कि 1:1 तो ऑलरेडी मिल ही रहा है हमको। बट हमारा टारगेट थोड़ा बड़ा है इसमें, ठीक है। और उसके हिसाब से मेरा एक्सपेक्टेशन रहेगा कि एटलीस्ट 1:2 1:3 तक का जो है वो हमको मिल जाएगा तो बेटर रहेगा हमारे लिए, तो एक अच्छा खासा हो जाएगा अपने पास में। 142 143 चल रहा है। अब ये नेक्स्ट के कैंडल अभी जो बनने वाला है इसके अंदर में एक स्पाइक हमको दिख के आना चाहिए जो कि ऊपर की तरफ में लेके जाए। तो ये टाइम हो गया, नेक्स्ट कैंडल शुरू हो रहा है फॉर्मेशन। सपोर्ट के नीचे पुट का प्रीमियम जो है वो सपोर्ट के नीचे ओपन हुआ है यहाँ पे, ठीक है। वो थोड़ा पुल बैक होता है, कोई हर्ज नहीं है। बट ये जो कैंडल बना हुआ है पुट का प्रीमियम का जो डीके वाला, ये काफ़ी अच्छा सुंदर कैंडल बना हुआ है, फुल बॉडी कैंडल बना हुआ है। और आप यहाँ पे भी देखेंगे तो ये फुल बॉडी कैंडल के हिसाब से इसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है। ये कैंडल 5 मिनट पे देखेंगे कितना बढ़िया कैंडल बना हुआ है, ठीक है। ये इसके ऊपर में आगे किया है, तो एक जो है एक फॉलो थ्रू मिलने का एक्सपेक्टेशन अपने पास में है। वो फॉलो थ्रू जैसे ही अपने को मिलता है, हमारा जो ये कॉल का प्रीमियम है वो अच्छा खासा स्पाइक कर जाएगा। और 110 का जो हमारा 110 का कॉस्ट प्राइस था, हमको एनीवेज हमको अच्छा खासा यहाँ पे मिल जाने वाला है। अभी के समय पे अगर देखा जाएगा तो हमको जो आर मिल रहा है वो 1:1.92 का मिल रहा है, यानी कि ऑब्वियसली 1:2 हो ही गया, तो 1:2 का हमको मिल रहा है। हमको क्या है कि 1:3 के ऊपर अगर मिलता है यहाँ पर, अगर अपने को मिल जाएगा तो 1:3 का हो जाएगा 172 पे। बट हमारा जो टारगेट है वो हमारा टारगेट जो है वो इस लेवल को मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्रीमियम जो है वो इस यहाँ के स्टॉप लॉस जो यहाँ पे सेलिंग हुई थी, यहाँ का स्टॉप लॉस जो है वो प्रीमियम खाने के लिए आने वाला है। तो ये एक अच्छा खासा हमको यहाँ पे 1:2 अच्छा खासा 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से हमको मिल जाएगा, जो कि 172 अभी प्रीमियम हो चुका है, ठीक है। तो अब मेरा एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ पे हमको एक अच्छा खासा मिल जाने वाला है। हमको 1:3 का तो एनीवेज मिल गया है यहाँ पे 162 के प्राइस पे, क्योंकि देखिए 50 पॉइंट तो हमने सेंसेक्स में कैप्चर कर लिया, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखा था, 50 पॉइंट कर लिया, तो हमको अच्छा खासा मिल चुका है। अब हम अपने स्टॉप लॉस को अब एक काम कर सकते हैं, अपने स्टॉप लॉस को सबसे पहले तो क्या ना कि कॉस्ट पे लाके रख देंगे कि अब हमको लॉस तो नहीं लेना है। अब हमको ऑब्वियसली कॉस्ट से अगर हम ऑलरेडी 50 पॉइंट हम कैप्चर कर चुके हैं, तो हमको हमको वापस इस ट्रेड को लॉस में क्लोज करने का कोई सेंस नहीं बनता। हम इसको ये कर लेंगे, अपना स्टॉप लॉस जो है अपना कॉस्ट पे लेके आएंगे, ठीक है। और जैसे ही वहाँ पे होता है हम उसको अपना प्रॉफिट को बुक करने की भी कोशिश करेंगे।